there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो गाइज, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज टीजीटी पीजीटी आर्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो चार ऑप्शन है। चिकित्सा के लिए, दर्शन शास्त्र के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो किस लिए नालंदा प्रसिद्ध है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, चिकित्सा के लिए भी नहीं है, दर्शन शास्त्र के लिए भी नहीं है, तर्कशास्त्र के लिए भी नहीं है। नालंदा जो प्रसिद्ध है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। ललित कला अकादमी द्वारा किस महान विभूति की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यान माला का आयोजन होता है? अविनाथ, राजा रवि वर्मा, राम कुमार या आनंद कुमार स्वामी द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्त वो अवनींद्रनाथ भी नहीं है, राजा रवि वर्मा भी नहीं है, राम कुमार भी नहीं है। जो राइट आंसर होगा डी होगा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा आयोजन होता है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। किस चित्रकार ने अनेक भित्ति चित्र निर्मित किए हैं? के हैबर, सतीश गुजराल, जे.एम. अहिवासी, शारदा चरण। तो किसने अनेक भित्ति चित्र निर्मित किए हैं? तो के हैबर भी नहीं है दोस्त, सतीश गुजराल भी नहीं है, शारदा चरण भी नहीं, जे.एम. अहिवासी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, जे.एम. अहिवासी। तो जो अनेक भित्ति चित्र निर्मित किए हैं। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। एलिफेंटा बाथिंग इन ग्रीन पूल किसकी कृति है? अमिता शेरगिल की, यामिनी राय की, सतीश गुजराल की या के हैबर की? किसकी रचना है ये एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल? तो इसमें जो राइट आंसर होगा, यामिनी राय भी नहीं है, सतीश गुजराल भी नहीं है, के हैबर भी नहीं है। तो अमृता शेरगिल, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृता शेरगिल थी। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। किस चित्रकार की चित्रकला में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्राकृतिक छटा का प्रभाव दिखाई देता है? सतीश गुजराल के, बीसी सन्याल के, शंखो चौधरी के, जोगेन चौधरी के। तो किसकी छटा दिखाई देती है? कौन सा चित्रकार है जो कांगड़ा के प्रति छटा दिखाई देता है चित्रकार में, उसकी चित्रकारी में? तो कौन सा होगा? तो इसमें उत्तर तो सतीश गुजराल भी नहीं है, शंखो चौधरी भी नहीं है, जोगेन चौधरी भी नहीं है। जो राइट आंसर होगा वो होगा बी सन्याल, बीसी सन्याल के चित्रों में। अगले प्रश्न की तरफ साथ ही चलते हैं। किस चित्रकार ने तैलचित्र निर्माण में विशिष्टता प्राप्त की है? शैलेन डे, अमिता शेरगिल, हुसैन, शोभा सिंह। तो कौन है जो तैलचित्र में विशिष्टता प्राप्त की है? तो दोस्तों हैं शोभा सिंह। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, शोभा सिंह है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। कृष्ण रेड्डी किस कला के जाने माने कलाकार हैं? भित्ति चित्र के हैं, जल रंग के हैं, ग्राफिक्स के हैं या तैल रंग के हैं? तो किस रंग के जाने माने कलाकार हैं? तो इसमें भित्ति चित्र के भी नहीं थे कृष्ण रेड्डी, जल रंग से भी नहीं थे, तैल रंग से भी नहीं थे। तो ग्राफिक्स, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ग्राफिक्स चित्रकार से थे। अगले प्रश्न के साथ ही चलते हैं। कला की विशिष्ट पत्रिका कांटा के संपादक कौन थे? जगदीश स्वामीनाथन, के.जी. सुब्रमण्यम, गणेश पाइन, जोगेन चौधरी। तो कौन थे? इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन थे? जगदीश स्वामीनाथन थे। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। किस चित्रकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की है? अपने कृतियों की हुसैन, रामकिंकर बैज, के हैबर, धनराज। तो इसमें जो है हुसैन नहीं है, के हैबर भी नहीं है, धनराज भी नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन राम किंकर बैज वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। निम्न में से कौन अमूर्त कला का कलाकार है? बी एस गायतोड़े, भूपेन खक्कर, शारदा चरण, मनीषी डे। तो कौन है चित्रकार जो अमूर्त कला के कलाकार हैं?
तो इसमें भूपेन खक्कर भी नहीं है, शारदा चरण भी नहीं है, मनीषी डे भी नहीं है। जो राइट आंसर होगा 220 गाय तोड़े हो जाएंगे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न के साथ ही चलते हैं। सूर्य ने अपना अधिकांश काम किस में किया? जल रंग में, तैल रंग में, एक्रेलिक रंग में, टेम्परा में। किस में किया है यानी सूर्य ने? तो जल रंग में नहीं काम किए थे, तैल रंग में भी नहीं किए थे, टेम्परा में भी नहीं किए थे, एक्रेलिक रंग में किए थे। तो सी वाला ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। कला एवं सिनेमा संबंध अनोखे संग्रहालय सिनेमा घर की शुरुआत किसने की? एन.एस. बेंद्रे, सूजा, आरा या हुसैन। किसने किया? तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्त, हुसैन ने किए थे। सिनेमा घर की शुरुआत किसने की थी? यामियाब हुसैन। ये फिल्मकार, चित्रकार सब कुछ थे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। किस चित्रकार ने स्याही और जल रंगों को अपने चित्रों में विशेष प्रयोग किया था? रविशंकर, एन.एस. बेंद्रे, जोगेंद्र चौधरी, गणेश पाइन। कौन थे जो स्याही और जल रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा किए थे? कौन चित्रकार था? तो थे दोस्त जोगेंद्र चौधरी थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। कौन सा चित्रकार अपने चित्रों में एपिंग का प्रयोग करता था? तैयब मेहता, जी.आर. संतोष, मुकुल डे, भूपेन खक्कर। तो जो थे दोस्त वो तैयब मेहता भी नहीं थे, जी.आर. संतोष भी नहीं थे, भूपेन खक्कर भी नहीं थे, मुकुल डे थे। कौन थे? मुकुल डे, जो अपने चित्रों में एपिंग का प्रयोग किया है। वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, मुकुल डे। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। खनिज वृक्ष किसकी कृति है? मुकुल चंद्र डे की, शारदा चरण की, राम किंकर की, जी.आर. संतोष की। तो किसकी है खनिज वृक्ष चित्र? तो इसमें शारदा चरण का भी नहीं है, राम किंकर के भी नहीं था, जी.आर. संतोष का भी नहीं। तो जो राइट आंसर होगा मुकुल चंद्र डे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न साथ ही चलते हैं। किस कलाकार को अवनीनाथ द्वारा स्थापित ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति मिली थी? छात्रवृत्ति मिली थी स्कॉलरशिप। तो गगनेंद्र नाथ को, क्षेत्रीय नाथ को, नंदलाल बोस को, राम किंकर द्वारा। अवनींद्र नाथ द्वारा जो छात्रवृत्ति मिली थी सबसे पहले किसको मिली? तो इसमें जो आंसर होगा गगनेंद्र नाथ भी नहीं थे, क्षेत्रीय नाथ भी नहीं थे, राम किंकर भी नहीं थे। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंदलाल बोस को मिला था छात्रवृत्ति अवनींद्र नाथ द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। हुसैन ने किस प्रभाव से प्रभावित हो कर प्राकृतिक चित्रों को चित्रण किया था? जापानी से, चीनी से, यूनानी से या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रभाव से प्रभावित होकर? तो जापानी भी नहीं था, यूनानी भी नहीं था, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल गलत है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1955 में हुसैन के किस चित्र पर ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला था? तीन गधे पर, जय हनुमान में, ढोलकिया या जमीन पर। तो किस में मिला था? जमीन चित्र पर। इमाम हुसैन को जमीन चित्र पर ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला था। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथी चलते हैं। किस चित्रकार को मास्टर मोसाय की उपाधि दी गई थी? नंदलाल को, अवनींद्र नाथ को, गगनेंद्र नाथ को, देव प्रसाद राय को। तो इसमें दोस्त अवनींद्र नाथ भी नहीं थे, गगनेंद्र नाथ भी नहीं थे, देव प्रसाद राय को भी नहीं कहते। मास्टर मोसाई किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को कहा जाता था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न से पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1860 में, 1960 में, 1861 में, 1862 में। तो पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी दोस्त 1860 में भी नहीं हुआ था, 1960 में भी नहीं हुआ, 1862 में भी नहीं होता, 1861 में हुआ था। तो इसलिए जो सी वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कनु देसाई एक महान चित्रकार, एक कला निर्देशक थे। उन्हें किस फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? कनु देसाई को। छनक छनक पायल बाजे, नागिन, आवारा, बैजू बावरा। तो कनु देसाई को फिल्म फेयर अवार्ड नागिन में भी नहीं मिला था, आवारा में भी नहीं मिला था, बैजू बावरा में नहीं था। झनक छनक पायल बाजे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, इसी फिल्म में इनको मिला था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? मीरा मुखर्जी हैं, ललिता कट्ट हैं, अर्पणा कौर हैं,
अंजलि इला मेनन है। कौन है जो कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग करती थी अपने चित्रों में इस्तेमाल? तो वो हो जाएंगी दोस्त मीरा मुखर्जी भी नहीं थी, अर्पणा कौर भी नहीं थी, ललित कट्ट भी नहीं थे, जो थे अंजलि इला मेनन। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते ही चलते हैं। उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में, कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्त ये उत्तर लखनऊ भी नहीं था, कानपुर भी नहीं था, वाराणसी नहीं था, तो इलाहाबाद। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा का नाम ए ब्रास विद लाइफ है? के हैबर का, सतीश गुजराल का, बीसी सन्याल का, भूपेन खक्कर का? तो किसका चित्र है? तो जो राइट आंसर होगा तो सतीश गुजराल हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के महानतम व्यक्तियों की मोम की प्रतिमाएं किस संग्रहालय में संग्रहित? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, लुब्रा संग्रहालय, मैडम तुसाद मोम संग्रहालय, लंदन राष्ट्रीय संग्रहालय? तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप कई बार सुने होंगे, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मैडम तुसाद संग्रहालय, लंदन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ललित कला की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में? तो ललित कला की स्थापना दोस्त 1955 में नहीं था, 57 में भी नहीं था, 1953 में भी नहीं था, 1954 ईस्वी में था। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु? तो इसमें जो कालिदास सम्मान होगा दोस्त, ये मध्य प्रदेश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है, कलकत्ता में है, बंगाल में है, या गया में है? कहाँ पे है? तो कलकत्ता में भी नहीं था, बंगाल में भी नहीं है, गया में भी नहीं है, पटना में। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में। रिपीटेड क्वेश्चन है, पटना में। अगला प्रश्न देखेंगे, वेटिकन म्यूजियम कहाँ है? वेटिकन म्यूजियम कहाँ है? चीन में, रोम में, पेरिस में, नेपाल में? तो वेटिकन म्यूजियम दोस्तों कहाँ है? ये जो आंसर इसका सही होगा दोस्तों, रोम होगा, रोम। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, राम किंकर बैच के द्वारा निर्मित बाहर खुले में स्थापित सभी मूर्तियां किस माध्यम में है? पत्थर से, कांस्य से, मिट्टी से, सीमेंट एवं कंक्रीट से? किस माध्यम से राम किंकर की मूर्तियां बनी हैं बाहर खुले में? तो जो इसमें राइट आंसर होगा दोस्त, पत्थर से भी नहीं था, कांस्य का भी नहीं है, मिट्टी का भी नहीं है, सीमेंट कंक्रीट का। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया संग्रहालय में क्या क्या संग्रहित किया गया है? कलाकृतियों को, प्राचीन सिक्कों को, ऐतिहासिक सामग्री को, उपयुक्त सभी को? तो क्या क्या इसमें चित्रित किया गया है? तो इसमें जो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हो गया सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है साथियों, चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया? बीसी सन्याल, मार्क काबूजिए, राम किंकर बैज, तैयब मेहता? तो किसने चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया था? तो दोस्त बीसी सन्याल भी नहीं थे, राम किंकर बैज भी नहीं थे, तैयब मेहता भी नहीं थे, तो मार्क काबूजिए थे। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातु और काष्ठ के मिश्रण से मूर्ति बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? धनराज भगत, सतीश गुजराल, बीसी सन्याल, जयराम पटेल? तो कौन है जो काष्ठ से मूर्तियां बनाते थे? तो सतीश गुजराल भी नहीं थे, बीसी सन्याल भी नहीं थे, न जयराम पटेल ही थे। तो ए वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, धनराज भगत थे। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? टेराकोटा, धात, पत्थर, स्टील, पाइप? तो केजी सुब्रमण्यम का जो माध्यम है वो धातु भी नहीं था, पत्थर भी नहीं था, स्टील पाइप भी नहीं था, तो टेराकोटा माध्यम से मूर्तियां बनाते थे। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्लास्टर में सबसे अधिक काम किसका है? धनराज भगत का, राम किंकर का, केजी सुब्रमण्यम का, हिम्मत शाह का? तो किसका है? प्लास्टर में सबसे अधिक काम किसका है? तो धनराज भगत भी नहीं करते थे, राम किंकर बैज भी नहीं करते थे, केजी सुब्रमण्यम भी नहीं थे, हिम्मत शाह का था। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न तक सतीश गुजराल के भित्ति चित्रों की रचना सामग्री क्या थी? ग्लास, स्टेन ग्लास, सिरेमिक,
या टेम्परा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्त, ग्लास भी नहीं है, स्टेना ग्लास भी नहीं, टेम्परा भी सेरेमिक था। क्या था? सतीश गुजराल के भित्ति चित्र में जो सामग्री प्रयोग थी सेरेमिक था। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon.